अच्छा, हुआ ये कि तमाम तर टेस्ट के बाद जब ये बोर्ड बैठा तो जो रेडियोलॉजी के जो डॉक्टर्स थे उन्हें ये कहा गया कि हम इनकी एज जो है वो 13 से 14 साल लिख रहे हैं। तो जी। वकार भट्टी ये कहते हैं कि तमाम डॉक्टर्स ने उस रिपोर्ट पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई, अदालती अहकामात पर बोर्ड है, हम कैसे ये कर सकते हैं। और जी। तमाम के तमाम जो रेडियोलॉजी के डॉक्टर्स थे उन्होंने ये कहा कि दुआ जहरा की जो हड्डियां हैं उससे पता चलता है कि उसकी उम्र 16 से 17 और 17 के करीब है। जी। अच्छा, लेकिन फिर जैसा कि मैंने आपको कहा कि पूरा एक डिजाइन बनाया गया था 2011 की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से, और यूट्यूबर को कहा गया था कि आपने ये प्रोपेगेंडा करना है कि 12 से 13 साल है। और यही जो पुलिस सर्जन और जो डेंटिस्ट हैं उनको ये कहा गया था कि आपने ये 13, 13.5 या 14 के दरमियान एज को डिक्लेयर करना है। जी। लेकिन जब जब माहिरीन ने इनकार किया इस रिपोर्ट पर दस्तखत करने से, तो पता चला कि ये कहा गया कि चले ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो हम आपकी राय को ऊपर रख लेते हैं, यानी कि 16 से 17 साल मेंशन कर देते हैं। लेकिन जो डेंटिस्ट हैं उनकी राय भी ऊपर मेंशन कर देते हैं कि 13 से 15 साल। और जो कंक्लूजन है उसमें फिर एक दरमियान का रास्ता निकाल लेते हैं, और वो दरमियान का रास्ता ये निकाल लेते हैं कि उसकी एज को 15 से 16 और नेयर 15 कर देते हैं। यानी कि जी। अगर ये 15 15 साल अगर 5 महीने होगी तो इसका मतलब है नेयर 15। और अगर ये 15 और 7 महीने होती तो नेयर 16 हो जाती। तो ये जानबूझकर कहा जाता है, वकार भट्टी भी कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर नेयर 15 करने के लिए, यानी कि 15 साल और कुछ महीने, यानी कि 5 महीने के करीब करके इस रिपोर्ट को बना दिया गया। और कंक्लूजन में ये वकार भट्टी की जो रिपोर्ट है वो द न्यूज के 10 जुलाई सफा नंबर 3 नेशनल पेज के ऊपर मौजूद है। अगर कोई भी शख्स, अभी भी मैं कह रहा हूं, गूगल पे जाए और गूगल पर जाने के बाद वहां पर मोहम्मद बकार भट्टी लिखे, और उनके बाद उनकी जो 5वीं और 6ठी खबर आएगी वो कंट्रोवर्सी ओवर एक्चुअल एज ऑफ दुआ जहरा के सिलसिले में आएगी, उसको पढ़ सकता है। उसमें द न्यूज के अंदर बाकायदा तौर पर जितने माहिरीन हैं उसको कोड करके उनके नाम के साथ द न्यूज ने 6 रोज पहले ये खबर जारी की है। और अभी तक सेक्रेटरी सेहत ने इसकी तरदीद नहीं की, या जिन जिन डॉक्टर का रेफरेंस वकार भट्टी ने अपनी रिपोर्ट में दिया है किसी एक ने भी इसकी तरदीद नहीं की। जुनैरा साहबा, ये बहुत अहम बात है। जाफरी साहब भी ये बात सुन रहे होंगे मेरी, और अरमान जी। साहब भी मौजूद हैं। अरमान साहब एक क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, सीनियर बीबीसी का हिस्सा रहे एक अरसे तक। डॉन अखबार में एक अरसे में जब कराची शहर के अंदर क्राइम रिपोर्टिंग और क्राइम का इशू बहुत संगीन था, उस वक्त रिपोर्टिंग करते रहे हैं। और अरमान भी ये बताएंगे कि आजकल वो बोल अखबार का जो इंग्लिश का अखबार है, टीवी बोल टीवी का, उसका जी। हिस्सा है। देखें, ये जो मेडिकल बोर्ड बना बना दूसरी दफा, इसमें 3 रेडियोलॉजिस्ट शामिल थे। रेडियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो आपका एक्सरे करते हैं, एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। फिर एक और फील्ड है उनकी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। रेडियो यानी कि शोओं के जरिए जो आपका असेसमेंट करते हैं। ये 3 रेडियोलॉजिस्ट शामिल थे इसमें। एक लियारी जनरल अस्पताल के बहुत सीनियर रेडियोलॉजिस्ट थे, एक आगा खान के रेडियोलॉजिस्ट थे, और एक सर्विसेज हॉस्पिटल के रेडियोलॉजिस्ट थे। फिर जी। इन्होंने 2 डेंटल सर्जन शामिल किए थे इसमें, जो कि दांतों का मुआयना करते हैं, डेंटल स्ट्रक्चर का मुआयना करते हैं, और उसकी बुनियाद पर फिर वो अपने असेसमेंट देते हैं। फिर इसमें एक फोरेंसिक साइंस की एक्सपर्ट थी, इसमें पुलिस हम्म। सर्जन साहिबा शामिल थी, और इस बोर्ड की हम्म। सरबराह जो है डॉक्टर सबा जवाल, जो कि डाओ मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल शामिल है। ठीक है। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी अगर आप उसको देखेंगे, इसके कंक्लूजन आप देखेंगे, उससे ऊपर लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ बोन ओसिफिकेशन, दुआ जहरा की उम्र रेडियोलॉजिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी बुनियाद पर, उनके असेसमेंट की बुनियाद पर, वो है 16 से 17 साल, ठीक 17 है। के करीब। ठीक है। फिर नीचे लेकिन उसके आगे एक जुमला लिखा हुआ है, दिस इज एन अनयूजुअल एबनॉर्मेलिटी, अच्छा। जिससे रेडियोलॉजिस्ट खुद भी इत्तेफाक नहीं करते। उनका कहना यह है ठीक कि है। ये जुमला उनकी मर्जी के बगैर लिखा गया, ऐसा देखें। नहीं है। ठीक है जी। अच्छा। अब आ गया है तो फिर जो डेंटल स्ट्रक्चर है उसकी बुनियाद पे जो डेंटल सर्जन हैं उन्होंने जो बताया है, वो उसमें लिखा हुआ है कि दुआ जहरा की उम्र है 13 से 15 साल।
अच्छा। ये एक बहुत लंबा लंबा उन्होंने वो दे दिया। हालांकि वो कहते हैं कि जी हम बहुत एक्यूरेट असेसमेंट देते हैं, लेकिन डेंटल सर्जन्स कहते हैं कि उनके मुताबिक ये इसकी उम्र जो है वो 13 से 15 साल है। और अच्छा। उसके बाद नीचे आ रहा है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन की बुनियाद पर रिपोर्ट कहती है कि इसकी उम्र है 14 से 15 साल। ठीक है जी, ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए। लेकिन जो कंक्लूजन में आता है कि जी हमने यूनानिमसली मुत्तफिका तौर पे हमने ये फैसला किया है कि इसकी उम्र जो है वो 14 से 15 साल है, नियर टू 15। अच्छा। तो जो कि मतलब एक तजादात से भरी हुई नॉन साइंटिफिक वो कंक्लूजन है, नॉन साइंटिफिक किस्म की रिपोर्ट है। आप जो है वो क्या करते हैं कि आप 3 एक्सपर्ट्स हैं, 3 एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी एक राय दे दी। आपने क्या किया, उन 3 को जो है वो जमा किया और उसको 3 से डिवाइड कर दिया। फिर जो उसका मीन आया आपने कहा जी ये है। तो ये मेरे अभी कुछ दोस्त हैं लाहौर में, कुछ मेरे डॉक्टर दोस्त हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो है अपना इसमें साइंटिफिक जो है वो इनपुट जो है वो बहुत कम हमें नजर आ रहा है। तो अच्छा। मेरी जो इनसे रेडियोलॉजिस्ट से भी बात हुई, तो रेडियोलॉजिस्ट जो है वो कहने लगे कि हमें जो है वो जब हम इस बोर्ड में बैठे हुए थे तो हमें डेंटल सर्जन्स ने कहा कि आप हमारे मुताबिक इसकी उम्र जो है 13 साल है और आप इस पे जो है ना मुत्तफिक हो जाए। तो उन्होंने कहा जी ये तो हम कभी आप हमें जलते तवे पर बिठा देंगे तो तब भी हम मान नहीं सकते। हमारी असेसमेंट इससे पहले जो है वो सिविल अस्पताल की जो चीफ रेडियोलॉजिस्ट थी उन्होंने भी यही हम्म। बताया था कि 16 से 17 साल के बीच में हम्म। और 17 के करीब। उसके बाद ये 3 हम्म। रेडियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि नहीं जी ये इसकी उम्र जो है 16 से 17 साल, 17 के करीब है। हम्म। फिर जो है आप फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, उन्होंने कहा जी हमारे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं जो कि लगते हैं 25 साल के हैं, लेकिन जब हम उनकी रेडियोलॉजिकली हम उनकी हड्डियों का मुआयना करते हैं तो हमें उनकी एज का पता चल जाता है कि वो जी 17-18 हम्म। साल के वो हैं। इसी तरीके से हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो कि फिजिकली हम उनको देखें तो 12-13 साल से कहीं कहीं ज्यादा के नहीं लग रहे होते, लेकिन जब हम उनकी हड्डियों की ओसिफिकेशन चेक करते हैं तो वो पता चलता है कि वो तो 19 साल के हैं, तकरीबन 18 से 19 साल के हैं। जी। तो जी। पाकिस्तान में फिजिकल एग्जामिनेशन तो बहुत वेरी कर रहा होता है हम्म। बहुत ज्यादा। तो मेरा देखिए कहने का मकसद ये है कि इस रिपोर्ट को आप इंडिपेंडेंटली किसी और माहिरीन को, हेल्थ के माहिरीन को आप बुला सकते हैं और उनके सामने रख सकते हैं। ये मैं लॉयर नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर जो है ये रिपोर्ट, और मुझे मेडिकल बोर्ड के अरकान ने कहा है कि अगर इस रिपोर्ट को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जाए को अच्छा लॉयर इसको इसके तजादात को सामने लाए तो इसके परखच्चे उड़ा सकता है। मतलब ये साइंटिफिक रिपोर्ट है ही नहीं, इसकी साइंटिफिक अच्छा। असेसमेंट नहीं है जी।